घबराहट की आखिर वजह क्या है? प्रीवियस वीडियो में हमने जान लिया कि किस किस कारणों की वजह से आपको घबराहट की शिकायत हो सकती है, लेकिन इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको बीपी की शिकायत है, आपको गैस की शिकायत है, थायराइड की समस्या है या हार्ट से संबंधित समस्या है, उसके साथ अगर घबराहट होती है, उसको हम कैसे अलग कर पाएंगे, उसके बारे में हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में कुछ ऐसी होम्योपैथी की दवा भी आपको बताएंगे जो आपकी घबराहट में काफ़ी अच्छी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, एज होम्योपैथी कंसल्टेंट। सबसे पहली चीज़ है किसी चीज़ के रूट कोज तक जाना। अगर बीमारी को आप सही तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो उसके रूट कोज को ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि हम मेडिसिन पे ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं, रूट कोज पे हम बेसिक वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसिंग सिम्टम जैसे घबराहट आपको हुई और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है मान लीजिए, तो कैसे अंतर करेंगे। घबराहट आपको नॉर्मल हो रही है, उसमें अचानक से आपको डर लगने लग जाएगा, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपको सांस में दिक्कत होने लग जाएगी। ये नॉर्मल घबराहट में होता है जिसके अंदर डर ज़्यादा रहता है। लेकिन हार्ट की जब प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, उसके साथ आपको सीने के अंदर लेफ्ट साइड में दर्द स्टार्ट होने लग जाएगा। वो दर्द आपका हो सकता है आपके जबड़े तक या बाएं हाथ तक भी जाने लग जाए। तो इसका मतलब वो चीज़ हार्ट की हो सकती है। इसके साथ आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आने लग जाएगा। और डर बाद में आता है, इसमें डर पहले नहीं आता, डर बाद में आता है कि मेरे को क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप सोच सकते हैं कि ये नॉर्मल घबराहट है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से घबराहट है। सेकेंड चीज आती है कि बीपी की वजह से। बीपी की वजह से घबराहट है तो आप बीपी चेक करेंगे तो उनका बीपी हाई बना रहता है, कंटिन्यू हाई बना रहता है, तो इसका मतलब बीपी की वजह से घबराहट हो रही है। अगर नॉर्मल घबराहट है तो क्या करेगा, उनका बीपी फ्लक्चुएट करेगा, कभी नॉर्मल शो करेगा, कभी 140 से 160 तक चला जाएगा। ये फ्लक्चुएशन उनके साथ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बीपी की वजह से घबराहट है या नॉर्मली आपको जो मैंने बताई वो घबराहट है। नेक्स्ट आता है कि गैस की वजह से कई बार क्या होता है कि हमें गैस की वजह से घबराहट आती है। तो जैसे घबराहट जो नॉर्मल होती है वो बिना गैस बने हुए होने लग जाती है। आपको घबराहट होती है, अचानक बेचैनी से लगने लग जाती है, कई बार धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन जब गैस बनती है तो पहले गैस बनती है, इसमें डर या बेचैनी आपको कुछ नहीं होती है। और गैस के लिए आप कोई एंटासिड या कोई भी ऐसी चीज लेते हैं, आपको तुरंत राहत मिल जाती है। लेकिन इस घबराहट के अंदर अपने आप ही आराम मिलता है। तो ये चीज आप डिफ्रेंशिएट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है थायराइड की प्रॉब्लम अगर की वजह से होता है। नॉर्मल घबराहट में क्या होता है कि ये चीज़ें रात को ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, दिन में बैठे-बैठे घबराहट होने लग जाती है, ज़्यादा सोचते हैं तो घबराहट होने लग जाती है। लेकिन थायराइड की कंडीशन के अंदर घबराहट तो होती है, लेकिन घबराहट का थोड़ा कुछ अलग अंदाज होता है। मरीज का या तो वेट बढ़ने लग जाएगा या वेट घटने लग जाएगा, या उसके अंदर ठंड ज़्यादा लगेगी या फिर गर्मी ज़्यादा लगेगी, उसकी अंगुलियों के अंदर वो ट्रेमर्स जैसे आने लग जाएंगे। ये सिम्टम है। और अगर आप जाँच कराते हैं थायराइड के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंसेज है, इसका मतलब वो थायराइड की वजह से है, ना कि आपको नॉर्मल घबराहट हुआ है, अलग तरीके की घबराहट है। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएट अपन करते हैं कि डिप्रेशन की वजह से भी कई बार लोगों को घबराहट होती है, लेकिन उसके अंदर क्या अंतर होता है। नॉर्मल घबराहट में क्या होता है, जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपको घबराहट होने लग जाती है, आपका दिल का धड़कन बढ़ जाती है, पेल्पिटेशन होने लग जाता है, और आपको क्या होता है कि भविष्य का डर लगने लग जाता है, भी मेरे साथ क्या होगा, घबराहट मेरी ठीक नहीं हो रही है, ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। लेकिन डिप्रेशन की कंडीशन में क्या, मरीज निराश सा होता है, मरीज एकदम से उदास सा बैठा रहता है, किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट खत्म सा हो जाता है, लेकिन उसके साथ वो घबराहट बनी रहती है। वो शिकायत करता है कि मेरे को तो घबराहट हो रही है, मेरे को तो घबराहट हो रही है, ये चीज़ होती है। लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि आप पूछेंगे तो वो पास्ट को लेके बैठा होता है कि साहब मेरे साथ तो पहले ऐसा हो गया था, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, वैसा गलत हुआ। यानी कि भविष्य जो पास्ट का पहले की चीज़ों का बोझ उसके दिमाग में वो लिए बैठा है, उसके साथ अगर घबराहट हो रही है, इसका मतलब उसको डिप्रेशन की घबराहट है। अब ये इसके रेड फ्लैग्स क्या हैं? आपको लाल झंडी कब दिखाई देती है? अगर मान लीजिए आपको घबराहट हो रही है, उसके साथ सीने में दर्द है, सीने में भारीपन है, आपको गर्दन के अंदर दर्द हो रहा है, आपके बाएं हाथ में दर्द जा रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है आपकी घबराहट के साथ में डिप्रेशन की कंडीशन है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि ये सिम्पटम आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन कुछ नॉर्मल घबराहट की वजह से लोग परेशान रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं, ठीक होते हैं, फिर वापस ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ पर काफ़ी अच्छी हेल्पफुल होती है। तो अभी कुछ मेडिसिन के बारे में आपको कुछ इंडिकेशन सिम्टम्स बता देता हूँ कि ये मेडिसिन होम्योपैथी में यूज होती है। तो पहली मेडिसिन है एकोनिटम ने प्लस। कई बार अचानक से घबराहट होने स्टार्ट हो जाती है, एकदम से सडनली आप बैठे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, अचानक से अंदर से घबराहट उठेगी और उसके अंदर मरीज डरने लग जाता है। घबराहट के साथ अचानक ऐसे सडन अटैक आते हैं तो एकोनिटम ने प्लस काफ़ी अच्छी हेल्पफुल है। सेकेंड मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम।
अर्जेंटम नाइट्रिकम एक एंटीसिपेटिंग मेडिसिन है। एंटीसिपेटिंग का मतलब पहले से ही हम सोच सोच के घबराने लग जाते हैं। मान लिया आपको कहीं जाना है, ट्रेवल करना है, तो आप पहले सोच के कहेंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आपको घबराहट पैदा हो जाती है। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे पहले घबराहट का आपको परेशान करने लग जाती है। तो ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी हेल्पफुल है। थर्ड मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। घबराहट के साथ आपको डर लगने लग जाता है, बेचैनी बनी रहने लग जाती है, रेस्टलेस फील करते हैं, आप एक जगह बैठते नहीं है, मूवमेंट करने लग जाते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, और साथ में घबराहट, आपका धड़कन बढ़ने लग जाती है और इनसिक्योरिटी महसूस होने लग जाती है, आपको पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। ऐसी सिचुएशन आर्सेनिक एल्बम अच्छी हेल्पफुल है। एक होती है लाइकोफोडियम, जहाँ पे मरीज देखने में तो अच्छा लगता है, उसका ऐसा लगता है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ रहता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो रहता है, और जब भी कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करता है उसके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल लो, जीरो पे चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में लाइकोपोडियम बहुत अच्छी हेल्पफुल है। अब कुछ भी आपके साथ इमोशनल कोई ट्रॉमा हुआ, अगर आपका स्ट्रेस अगर हुआ हो, आपका मेंटल वर्क ज़्यादा हो, उसकी वजह से अगर घबराहट की कंडीशन है, तो वहाँ कालीफूस भी काफ़ी अच्छी हेल्पफुल है। आप भी मेंटली एग्जस्ट हो चुके हैं, मेंटल वर्क बहुत कर चुके हैं, आपकी बॉडी थक चुकी है, दिमागी रूप से थक चुकी है, नर्वस सिस्टम आपका थक चुका है, वहाँ पर कालीफूस बहुत अच्छी हेल्पफुल है। इस तरीके से ये मेडिसिन की आप हेल्प लग सकते हो होम्योपैथी के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छी हेल्पफुल है। घबराहट जैसी सिचुएशन के अंदर मरीज इवन इतना परेशान हो जाता है कि बार बार उसको घबराहट परेशान करती है, तो उसका जीने का भी मन नहीं करता, इवन ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो होम्योपैथिक डीप रूट कोज को ट्रीट करती है, तभी ये मेडिसिन, आपने सुना होगा कि होम्योपैथी जड़ से ठीक कैसे करती है, क्योंकि डीप रूट कोज को पकड़ते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो आसानी से ये बीमारियां ठीक होती है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप हमारे से कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके भी कंसल्ट कर सकते हैं।